नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। एंजल वन से पटमेश माल्या जी हैं, दिव्या गगलानी हैं, कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट हैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ के, और जिगर त्रिवेदी हैं, सीनियर एनालिस्ट करेंसी और कमोडिटी रिलायंस सिक्योरिटीज़ से। आप तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन आज सबसे पहले हम पुष्य नक्षत्र की बात करेंगे, क्योंकि इस नक्षत्र में खरीदारी, निवेश या कोई भी कारोबारी लेन देन काफ़ी शुभ माना जाता है और सोने चांदी की खरीदारी काफ़ी शुभ मानी जाती है। हालांकि हमने पुष्य नक्षत्र से ठीक पहले बात की थी सेनको गोल्ड की डायरेक्टर ज्वेता सेन से, खास बातचीत की कोलकाता में। वहाँ के ज्वेलरी मार्केट के मूड को समझने की हमने कोशिश की और वहाँ के ग्राहकों का क्या मूड है, और आप जब शॉपिंग करने जाते हैं तो क्या आपको एहतियात बरतनी है, क्या आपको सावधानी रखनी है, किन बातों का ध्यान रखें, कैसे आप प्योरिटी को समझें, तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। आइए वो सबसे पहले सुन लेते हैं। किस तरह का मूड है इस बार दिवाली और धनतेरस को लेकर, और किस तरह का रिस्पांस ग्राहकों का मिल रहा है इस बार? हाँ, पहले सबको नमस्कार। यहाँ पे मूड मैं क्या जैसे मैं बोलूँ कि धनतेरस इज़ द टाइम जब हम लोग का ऑफ़र चलता है। एंड ये एक्चुअली 2 टाइप का बायर्स आते हैं। एक जो ऑफ़र को एडवांटेज लेके जिसके घर में शादी है, तो यहाँ काफ़ी ब्राइडल शॉपिंग होते हैं। सो अ लॉट ऑफ पीपल दे लुक फॉरवर्ड टू धनतेरस फॉर दैट। एंड द सेकेंड इज़ जो पूरा साल में दे सेव एंड वेट फॉर धनतेरस, जो एवरीडे वेयर लाइट वेट ज्वेलरी या जो उसका शौक है वो सब लेने के लिए। सो द मूड इज़ प्रिटी गुड एंड अपबीट एंड कस्टमर्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल दी ऑफर्स दैट आर देयर। मैम, किस तरह के डिमांड की उम्मीद इस बार की जा रही है, क्योंकि काफ़ी समय बाद, कोरोना के बाद पूरी तरह से इकॉनमी खुली हुई है। हालांकि पिछले साल भी उस तरह की उतनी पाबंदी नहीं थी, लेकिन इस बार तो किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है। तो किस तरह की डिमांड की उम्मीद इस बार आप लोग दिवाली और धनतेरस में कर रहे हैं? हम लोग लास्ट ईयर डिमांड थे, इस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग मोर पीपल टू कम बिकॉज करोना अब तो मतलब ख़त्म हो गया, पीपल आर गोइंग बैक टू नॉर्मल लाइफ। सो येस, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग जो सब डर था वो तो चला गया। लास्ट ईयर वी सॉ लॉट ऑफ डिजिटल बाइंग एंड फिजिटल, मतलब ओवर स्टोर से ही वीडियो कॉलिंग करके, बट नाउ वी एक्सपेक्ट दैट फिजिकली लोग यहाँ पे आएंगे स्टोर में एंड अच्छा रिस्पॉन्स होना चाहिए। यानी एक कल्चर अब एक नया ये भी आया है कोरोना के दौर में, फिजिकल। यानी पहले वो डिजिटली वो उसे देखते हैं या वीडियो कॉल के जरिए वो प्रोडक्ट देखते हैं, फिर लेने के लिए आते हैं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। चलिए मैम, अब प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट में प्योरिटी सबसे बड़ी चिंता है। हालांकि हॉल मार्किंग देश के ज़्यादातर जिलों में अब लागू भी हो चुका है और आप सेनको में तो उस तरह की दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं गोल्ड खरीदने जा रहा हूँ, मान लीजिए अगर कोई भी प्रोडक्ट, मान लीजिए ये प्रोडक्ट है हमारे पास, अगर मैं खरीदने जाता हूँ तो क्या देखूँ कि ये प्योर है? कैसे मैं समझूँ कि ये प्योर सोना है? हर गोल्ड आइटम में हम लोग का हॉलमार्क का एक चिन्ह रहता है, जो आप इसको एक सिंबल रहता है। जैसे कि ये नेकलेस जो हम लोग का भी लेटेस्ट दिवाली का कलेक्शन में हम लोग लॉन्च किए हैं, इसको मैं टर्न करके एक आपको देखेंगे एक स्टैम्प की तरह, जिसमें वो BIS का एक ट्राइंगल जैसा हॉलमार्क का वो चिन्ह रहेगा। उसमें आपका प्योरिटी का नंबर रहेगा, या वो 22 कैरेट हो या 18 कैरेट हो, तो उसके हिसाब से आपका वो नंबर रहेगा। और अभी इस साल एज पर गवर्नमेंट जो रूल्स दिया है, एवरी प्रोडक्ट का एक अलग हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन एक नंबर रहता है। सो हर प्रोडक्ट का एक अलग सा नंबर होता है। सो ये सब, और वेरी इंपॉर्टेंटली ज्वेलर का जो नाम है, वो ज्वेलर का नाम भी आपके प्रोडक्ट के पीछे रहता है। सो गोल्ड ज्वेलरी में ये आपका ज्वेलर का जो मार्किंग है, वो भी आपको कौन सा ज्वेलर से आप लिए हैं उसका आइडेंटिफिकेशन होता है। इसका खुद का एक नंबर होता है, इसका प्योरिटी का भी एक नंबर आता है, 916 फॉर 22 कैरेट, वैसा 18 कैरेट का जो नंबर है, तो वो आपका वहाँ पे लगा हुआ रहता है। ओके, यानी जो प्योरिटी किस तरह से आपको देखनी है, सारी प्योरिटी की जानकारी आपको आजकल गोल्ड ज्वेलरी पर ही लिखी रहती है। आपको HUID नंबर भी रहता है जिससे आप गोल्ड को ट्रैक कर लेते हैं। लेकिन ग्राहकों का क्या मूड है, ये भी हमने समझने की कोशिश की, वो भी एक बार सुन लेते हैं। इस बार की दिवाली और धनतेरस में ज्वेलरी मार्केट का क्या हाल है, ये जानने के लिए और पूरा कोलकाता मार्केट का मूड चेक करने के लिए मैं कोलकाता के एक ज्वेलरी स्टोर में हूँ। चलते हैं ग्राहकों के पास कि ग्राहकों का मूड इस बार कोलकाता में कैसा है। सबसे पहले हमारे साथ एक ग्राहक है।
सर इस बार आप क्या खरीदारी कर रहे हैं धनतेरस और दिवाली पर? अभी ये रिंग और जो हम लोग यहाँ पे नोआ बोलते हैं शादी पर्पस के लिए, तो वही खरीदना है इधर। ओके, इस बार क्या आपको भाव सही लग रहा है, क्योंकि रिकॉर्ड से 7,000 रुपये नीचे है भाव? मेरा तो उतना आइडिया नहीं है, बट मैं जो खरीद रहा हूँ वो बजट में है, तो दैट्स इट। मैम आप क्या खरीद रही हैं इस बार दिवाली पे? यही रिंग खरीद रही हूँ मैं शादी के लिए, नोआ खरीदी हूँ, सो वही चल रहा है। ओके, आप जब खरीदने आती तो प्योरिटी चेक करती हैं क्या यहाँ पर? सेनको का भरोसा है और क्या बोले। ओके, यानी ब्रांड का भरोसा है। आप मैम क्या खरीद रही हैं इस बार? मैं तो फिलहाल दोस्त के साथ आई हूँ और इयररिंग्स भी देख रही हूँ, तो ओके। अभी चॉइस चल रहा है। ओके, यानी इस बार खरीदारी के पूरे मूड में लग रहे हैं। वहाँ पर भी कुछ और ग्राहक हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि इन लोगों का मूड क्या है। मैम इस बार क्या क्या खरीदारी कर रही हैं आप? खरीदारी तो बच्चों के लिए बहुत सारा चीज़ खरीद रहे हैं। क्या इस बार चांदी दिख रही है, चांदी खरीदने आई हैं? चांदी खरीदने आए, सोना भी गोल्ड भी। किस मकसद से चांदी खरीद रही हैं? केवल पहनने के लिए या फिर इसमें निवेश की वैल्यू भी छिपी हुई है? आपको लग रहा है कि ये इसके रिटर्न भी मिलेंगे आगे? नहीं नहीं, पहनने के लिए रहे हैं। ओके, यानी इस्तेमाल के लिए खरीद रही है। सर आप क्या खरीदने आए हैं यहाँ पर? एक्चुअली मेरा एक न्यू बोर्न बेबी हुई है, तो उसके लिए मैं गिफ्ट लेने के लिए आया हूँ, तो उसके लिए सारा कुछ सामान खरीद रहा हूँ यहाँ पर। और मैं यहाँ का परमानेंट कस्टमर हूँ। एक्चुअली 2 साल पहले मैरिज भी हुआ था, तो मैं यहीं से ले आता हूँ। ये कोलकाता का सबसे बड़ा कलेक्शन रखता है। क्या इस बार का भाव आपको सही लग रहा है गोल्ड का? हाँ हाँ, ठीक ही लग रहा है। गोल्ड के प्राइस पहले काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, लेकिन अब रिकॉर्ड भाव से करीब करीब 6-7 हज़ार रुपये नीचे। तो क्या इस बार अट्रैक्टिव लग रहा है आपको खरीदारी? जी जी, ये बहुत अट्रैक्टिव प्राइस है, बहुत ही। कुछ इन लोगों का भी रिएक्शन जान लेते हैं कि मैम इस बार किस तरह की खरीदारी दिख रही है दिवाली धनतेरस से पहले? खरीदारी तो सर वैसे अच्छी ही है। गोल्ड की भी हमारे काफ़ी कस्टमर्स हैं, हमारे काफ़ी प्रिटेंड कस्टमर्स भी हैं जो आ रहे हैं। अभी काफ़ी अच्छी हम लोगों ने ऑफर भी प्रोवाइड। आप पिछले साल भी दिवाली में आपने सेल्स देखा होगा, पिछले साल की दिवाली से इस बार की बिक्री कैसी है? इस बार की बिक्री दिवाली से तो पहले ही बहुत ही अच्छी है। अब लेट्स होप दिवाली में कैसी बिक्री होती है हमारी। काफ़ी कस्टमर्स हम लोग बैक टू बैक मिल रही है हमें। मतलब अगर एज अ स्टाफ अब हमसे पूछे तो हम लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ओके, यानी इस बार की दिवाली काफ़ी बेहतर रहने वाली है ज्वेलर्स के लिए हिसाब से, और ग्राहकों को भी खूब मज़ा आ रहा है। उनको लग रहा है कि इस बार का मार्केट काफ़ी अच्छा है, प्राइसिंग के लिहाज से भी, और मार्केट भी खुला हुआ है, इकॉनमी भी बेहतर कर रही है, तो इसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और यहाँ पर जमकर दिवाली की खरीदारी कर रहे हैं। ओके, तो चलिए पुष नक्षत्र के मौके पर आपके लिए कुछ टिप्स भी और ग्राहकों का मूड भी आपने देखा कि कोलकाता में क्या है, लेकिन वायदा बाजार के ट्रेडर्स को आज गोल्ड और सिल्वर में क्या करना चाहिए। हमारे साथ तीनों मेहमान बने हुए हैं। सबसे पहले जिगर आपसे जानते हैं, क्या आपको क्या लग रहा है, आज गोल्ड खरीदना चाहिए आज इस मौके पर? पॉजिटिविटी है अगर रिटेल मार्केट में, तो गोल्ड खरीद लो फ्यूचर्स में, और क्या। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो कॉल हमारा यहाँ पे बाय का ही है। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट वन शुड गो लॉन्ग अराउंड 50,400, 50,300 इज स्टॉप लॉस एंड 50,600 इज टारगेट। लेकिन अगर मैं इन्वेस्टमेंट डिमांड की बात करूं, रिटेल डिमांड की बात करूं, लुक एट दी इंपोर्ट नंबर्स ऑफ इंडिया इन सितंबर, डाउन बाय 30%। इन्वेस्टमेंट डिमांड एज पर गोल्ड ETF भी इतनी कोई ज्यादा बढ़ी नहीं। इनफैक्ट वी आर एक्सपीरियंसिंग अ लिक्विडेशन। ये जो आजकल टेक्निकल पुलबैक आया है, द मेन रीजन इज वीकनेस इन डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स में हमने वीकनेस देखी है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ इन दी स्टर्लिंग। यूके ने जो अपना टैक्स कट प्लान जो एक रिवर्स किया है, जिसकी वजह से हमने प्राइसेस में एक स्ट्रेंथ देखी है स्टर्लिंग में पर्टिकुलरली। डॉलर इंडेक्स इज ट्रेडिंग बिलो 112। सो मुझे लग रहा है इंट्राडे के लिए गोल्ड हो या सिल्वर हो, सिंस वी आर स्पीकिंग अबाउट टॉकिंग अबाउट गोल्ड खरीदारी करके चल सकते हैं अराउंड 50,400। ओके, चलिए अब प्रथमेश जी आप क्या व्यू दे रहे हैं गोल्ड में? आज गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को आज? 500 के आसपास भाव ट्रेड हो रहा है मेरे ख्याल से। के आसपास 50,520 के आसपास सेल की सलाह रहेगी। 50,685 का स्टॉप रहेगा। टारगेट 50,150 के लिए रहेंगे। वैसे सिल्वर में दिसंबर वायदा सेल करने की सलाह रहेगी 56,600 पे। 57,200 का स्टॉप रहेगा। नीचे में टारगेट 55,300 के रहेंगे। दोनों ही काउंटर में सेल की सलाह रहेगी। अब आप बताइए दिव्या, आप क्या सलाह दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग। गोल्ड की अगर मैं बात करूँ तो कॉमेक्स उसमें हमें ऑलमोस्ट $100 करेक्शन देखने मिल चुका है हाई से। प्राइसेस अभी काफ़ी एट्रैक्टिव लेवल पे है, डाउन साइड रिस्क भी काफ़ी कम है, और साथ ही यूएस की जो ट्रेजरी यील्ड है वो भी 14 ईयर हाई से नीचे आ चुके हैं, और डॉलर इंडेक्स है वो भी 112 के नीचे भी आ चुका है स्पॉट।
तो ये फैक्टर्स जो है प्राइजेस के लिए पॉजिटिव रहेंगे। मैं गोल्ड में बाइंग करूंगा 50,350 के अराउंड। स्टॉप लॉस हम 50,200 का रखें और टारगेट हम 50,600 का रखें। और सिल्वर की मैं बात करूँ तो सिल्वर में मैं कल एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने मिला था लास्ट वीक, ऑलमोस्ट 9% प्राइजेस डाउन थे। गोल्ड की तरह सिल्वर भी अभी काफी एक अट्रैक्टिव लेवल पे है, तो इन्वेस्टर को भी अच्छा मौका है री एंटर करने का सिल्वर में। तो 56,400 का लेवल है, वहां पे हम बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 55,900 का रखें और टारगेट हम 57,000 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कॉल क्या है जिगर? आई एम सॉरी, कम अगेन। चांदी पर आपका व्यू क्या है? चांदी पे भी टेक्निकल यहाँ पे पुल बैक का ही हमारा कॉल है रिलायंस सिक्योरिटीज की ओर से। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट सिल्वर वन शुड गो लॉन्ग अराउंड 56,400, 56,200 इज स्टॉप लॉस एंड 56,800 के टारगेट के लिए यहाँ पे बुलियन सेगमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें सिल्वर को देखना है, जज करना है, वन शुड गो लॉन्ग। सिल्वर दोनों ही टेक्निकली यहाँ से इनको लग रहा है कि तेज होगा। हालांकि एक छोटे से टारगेट के लिए 50,600 के टारगेट के लिए गोल्ड और 56,800 के टारगेट के लिए चांदी खरीदे। स्टॉप लॉस दोनों ही काउंटर में जरूर लगा लीजिएगा। चलिए अब क्रूड की बात कर लेते हैं। दिव्या गगलानी, आपने एक बुल कॉल स्ट्रैटेजी भेजी है यहाँ पर ऑप्शंस में, क्रूड ऑप्शंस में, कैसे बनानी है वो और क्या सलाह दे रहे हैं? क्रूड ऑयल की मैं बात करूं तो अभी सेंटिमेंट जो है साइडवेज टू पॉजिटिव है प्राइसेस में। जब तक टेक्निकली 6,900 के नीचे नहीं जाता तब तक हमें बाइंग करके चलना चाहिए। नेक्स्ट मंथ से प्रोडक्शन कट जो है ओपेक का वो भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो एक पॉजिटिविटी आ सकती है प्राइसेस में। और अभी ऑप्शन के जो प्रीमियम है थोड़े सा हाई चल रहे हैं, तो रिस्क को कम करने के लिए मैंने स्ट्रेटेजी दी हुई है। तो 7,200 जो कॉल है वो हम बाई करें 335 है, और सामने 7,400 का जो कॉल है वो हम सेल कर दे 260 पे। तो इससे जो हमारा प्रीमियम पेड है वो 75 रुपीज हो जाएगा, और उसमें हम एसएल 30 रुपीज का रखें और टारगेट हम अपसाइड में 130 का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कॉल स्ट्रैटेजी यहाँ पे बनानी है। सबसे पहले करना है आपको 7,200 के स्ट्राइक की कॉल खरीदनी है। 335 रुपए प्रीमियम यहाँ पर आपको देने होंगे। फिर क्रूड आपको 7400 स्ट्राइक की कॉल बेचनी है, तो यहाँ पर आपको प्रीमियम मिलेंगे 260। यानी अब आपकी लागत यहाँ पर जो पेमेंट आपकी हो गई सिर्फ 75 की, और जो उसका टारगेट दे रहे हैं वो 130 का। दिव्या गगलानी इस स्ट्रैटेजी के साथ आपको क्रूड में, ताकि एक सेफ बेट है आपके लिए, क्योंकि वॉलेटाइल काउंटर है, इसलिए एक बढ़िया बेट आपके लिए। जिगर, आप क्या सलाह दे रहे हैं क्रूड में? क्रूड में किस तरह की चाल आपको दिख रही है? विश्वमोहन, मुझे लग रहा है कि क्रूड में थोड़ा बहुत प्रेशर यहाँ पे बरकरार रह सकता है। यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस है एंड बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन प्लान कर रहा है कि वापस से स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में से ऑयल रिलीज किया जाए एंड ऑयल प्राइसेस यूएस में कम थोड़े कंट्रोल में लाए जाए। सो मुझे लग रहा है अगर ये न्यूज़ आज या कल के सेशन में आ जाती है, देयर माइट बी अ प्रेशर ऑन ऑयल प्राइसेस। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट एमसीएक्स में क्रूड ऑयल बिकवाली करके चल सकते हैं अराउंड 7100, 7160 इज अ स्टॉप लॉस एंड 6950 इज टारगेट इन क्रूड ऑयल। प्रथमेश जी, क्रूड पर आपका व्यू? आई थिंक ये काउंटर ऐसा है जहाँ के कारण आपको अपसाइड वाला मूव, डाउनसाइड वाला मूव दोनों ही साथ में देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजी और सेल साइड में ज़्यादा प्रेफरेबल है, और सेल से क्रूड का नवंबर वायदा सेल करना चाहिए 7135 के आसपास। 7230 का स्टॉप रखना चाहिए, नीचे में टारगेट 6940 के रखना। एक अलग स्ट्रेटजी प्रथमेश जी की तरफ से। अब एनजी की बात कर लेते हैं। जिगर, एनजी में कोई ऑप्शंस की रणनीति है क्या आपके पास? विश्वमोहन, कल के सेशन में हमने देखा था कि नेचुरल गैस में 7.5% का एक फॉल आया था। यूएस में रिकॉर्ड प्रोडक्शंस की बातें हो रही है एंड जो वेदर कंसर्न्स, वेदर को लेके जो डिमांड क्रिएट होनी चाहिए थी वो डिमांड कम हो रही है। दैट्स व्हाई वी हैव सीन अ शार्प फॉल इन नेचुरल गैस प्राइसेस। पुल बैक मुमकिन है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी बैरिश है। सो इन दैट केस मैं यहाँ पे 500 के पुट ऑप्शंस खरीदने की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। 21 अक्टूबर एक्सपायरी। सो करंट प्राइस इज अराउंड इज 25। Keep the stop loss near 15 and target would be 45. यानी जिगर को लग रहा है कि यहाँ से और गिरावट आ सकती है। 500 रुपए के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन आपको खरीदनी है। 25 में 45 का टारगेट देख रहे हैं। आपको भी लग रहा है प्रथमेश जी की नेचुरल गैस में यहाँ से और गिरावट आएगी 490 रुपए के नीचे एमसीएक्स पर? ये काउंटर में भी वोलेटिलिटी ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट मूव भी मतलब पकड़ना और स्टॉप लॉस लगाना इसमें काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है। बट यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ का है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाने की सलाह रहेगी। सेल साइड में ट्रेड रहेगा यहाँ पे। 497 अक्टूबर वायदा सेल करने की सलाह रहेगी। 506 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 474 के लिए रहेंगे।
चलिए अब बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। हालांकि बेस मेटल्स में सभी काउंटर में रेंज में ही ट्रेड हो रहा है। जिंक देखिए 0.4% ऊपर है 265। लेड हल्की तेजी 182 के ऊपर। एल्युमिनियम में भी मामूली तेजी है 200 रुपये के आसपास यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। अब दिव्या गगलानी, आपको बेस मेटल्स में क्या पसंद आ रहा है और कहीं पे लग रहा है कि ज़्यादा एक्शन है या एक रेंज में ही ट्रेड होगा तो उसी रेंज के हिसाब से ही ट्रेड करना चाहिए? कोई टॉप काउंटर आपके हिसाब से? येस्टरडे हमें बेस मेटल में थोड़ा सेल ऑफ देखने मिला था। चाइना ने स्टेटमेंट दिया कि जीरो कोविड पॉलिसी वो बरकरार रहेगी, तो उसके सेंटिमेंट्स थोड़े से नेगेटिव हो गए थे। साथ ही चाइना अभी स्टेटमेंट आ रहा है कि चाइना ने जो अभी इकोनॉमिक डेटा है वो भी डिले कर दी है, तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी नहीं उनके इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर। तो मेरे ख्याल से जो ट्रेंड है साइडवेज ही रहेगा प्राइजेस के लिए। और कॉपर में मैं जाना चाहूंगा, कॉपर काफी टाइम से एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है 644 से 665 के आसपास, तो वही रेंज में हमें ट्रेड करना चाहिए। 648 के अराउंड बाई करे, स्टॉप लॉस हम 644 का रखे और टारगेट हम ऊपर में 653 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, यानी कॉपर इनकी टॉपिक है। 648 रुपये में खरीदना है, 653 का टारगेट है, 644 का स्टॉप यहाँ पर लगा लेना है। जिगर, आपकी टॉपिक क्या होगी? बेस मेटल्स में क्या क्या पसंद आपको आ रहा है? इंट्राडे के लिए कॉपर एंड जिंक, इन दोनों में प्योरली इंट्राडे के लिए टेक्निकली लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। एंड अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट कॉपर वन शुड गो लॉन्ग अराउंड 650 647 यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चले। 656 का यहाँ एक टारगेट रह सकता है। जिंक मुझे लग रहा है अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 265 के आसपास मिले, 263 का स्टॉप लॉस लेके चले, 269 का यहाँ पे एक टारगेट बन सकता है। एंड दिस इज प्योरली टेक्निकल फॉर इंट्राडे। डॉलर में जो वीकनेस आई है उसके पीछे शायद बेस मेटल्स में एक रैली आ सकती है, बट द थिंग इज कि ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी वीक है, रिसेशनरी फियर्स है। जिस तरीके से एजेंसीज ने यहाँ पे ग्लोबल ग्रोथ डाउनग्रेड प्रोजेक्ट किए हैं फॉर 23, IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, चाइना इज स्टिल क्लियरली स्ट्रगलिंग। जिस तरीके से उन्होंने इकोनॉमिक डेटा भी यहाँ पे विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन डिले कर दिया। सो देयर इज समथिंग इज फिशी इन बेस मेटल्स मार्केट और एटलीस्ट इन चाइना। सो ओवरऑल अग्रेसिवली बाइंग यहाँ पे हम नहीं रेकमेंड दे रहे, प्योर टेक्निकल इंट्राडे कॉल रहेंगे ये। ओके, यानी ये टेक्निकल कॉल है कॉपर और जिंक। कॉपर आपको 650 रुपये पे खरीदना है, 647 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है, 656 रुपये का टारगेट है। जिंक 265 रुपये पे खरीदना है, 269 के टारगेट के लिए 263 रुपये का यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको लगा लेना है। अब प्रथमेश जी, आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स में? आई थिंक जिगर ने काफी अच्छे से बताया कि मूड जो है डोमेस्टिक है, स्पेसिफिकली चाइना की तरफ से। तो कॉन्फिडेंस यहाँ पे मेटल में मेरे को कॉपर में ही है, गिरावट की ज़्यादा चांसेस है। तो 651 पे सेल करने की सलाह रहेगी, 654 का स्टॉप रहेगा और टारगेट 645 के लिए रहेंगे। चलिए अब बेस मेटल्स के बाद अब करेंसी मार्केट की बात कर लेते हैं। जिगर, सबसे पहले आप बताइए करेंसी मार्केट में क्या लग रहा है? आज हल्की कमजोरी है, 82.2 के आसपास डॉलर के मुकाबले रुपया ट्रेड कर रहा है। क्या लग रहा है यहाँ से और वीकनेस आपको दिख रही है क्या? विश्व मोहन, पिछले कुछ दिनों से इक्विटीज में फ्लोज भी काफी अच्छे हैं। वी आर सीइंग पॉजिटिविटी इन इक्विटीज। क्रूड ऑयल शायद यहाँ से गिर सकता है। एंड अगर मैं डॉलर इंडेक्स की बात करूँ, यस इट्स ट्रेडिंग कंसिस्टेंटली बिलो 112। अगर यहाँ से और वीकनेस आती है डॉलर इंडेक्स में एंड क्रूड ऑयल में अगर गिरावट आती है, मुझे लग रहा है USD INR 8190 के लेवल्स भी हिट कर सकता है। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट USD INR सेल अराउंड 8220, 8235 के आसपास स्टॉप लगा के चले। 8190 इज टारगेट। ओके, आपका व्यू प्रथमेश जी क्या होगा USD INR पे? आप क्या सलाह दे रहे हैं? मैं भी ऊपर वाले भाव पे बेचने की सलाह दूंगा, 8150 नीचे की तरफ में और 8265 ऊपर की तरफ में। तो ये रेंज रहेगा, ऊपर वाले भाव पे सेल करने की सलाह रहेगी। अप्रिसिएशन पॉसिबल नेक्स्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखने की पॉसिबिलिटी ज्यादा। ओके, आपका व्यू दिव्या गगलानी, आप क्या सलाह दे रहे हैं रुपए को लेकर? USD INR में ट्रैक नहीं कर रहा। ओके, USD INR, चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब लेकिन एक खबर आ रही है कि रबी फसलों की MSP को कैबिनेट से आज मंजूरी मिल गई। हमारे सोर्सेस ऐसा बता रहे हैं। ये एक अहम खबर है क्योंकि रबी फसलों की MSP बढ़ाने को लेकर आज मंजूरी मिल गई है। हालांकि उसका आधिकारिक ऐलान आज
दोपहर के बाद किया जाएगा। ये एक अहम खबर है तमाम रबी फसलों को लेकर, गेहूं से लेकर तमाम जितने भी दलहन की फसलें, चना वगैरह को लेकर, सरसों की एमएसपी, ये सब कितनी बढ़ के आती है, ये हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान होगा, लेकिन खबर है कि उसको बढ़ाने को लेकर, रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने को लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। ये हमारे सोर्सेज से अभी अभी हमें जानकारी मिली है। चलिए, लेकिन अब बात कर लेते हैं कुछ एग्री मार्केट की। कॉटन आप ट्रैक कर रहे हैं, एग्री आपने ट्रैक करना आप छोड़ दिया है जिगर जी? टू कमेंट ऑन एग्री विश्व ओके, एग्री आपने पूरी तरह से रिलायंस सिक्योरिटीज से ये। दिव्या, आप भी तो एग्री एक्सिस सिक्योरिटीज में तो ट्रैक नहीं हो पा रहा होगा। हाँ, मैं ट्रैक करता नहीं हूँ, पर मैं आपको लेवल्स बोल सकता हूँ। हाँ, कॉटन का सर के बता लिए दीजिए। एमसीएक्स कॉटन अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट 33,500 के आसपास है। इस लेवल्स पर आप क्या सलाह देंगे? अभी कॉटन की अगर मैं बात करूँ तो टेक्निकली हमें थोड़ा सा सेल ऑफ देखने मिला था कुछ दिनों से, तो ट्रेंड अभी भी मुझे तो वीक ही लग रहा है। 33,800 के आसपास अगर आता है तो वहां पे हम सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 34,200 का रखें और नीचे में टारगेट हम वापस से 33,000 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं कॉटन में। चलिए, शुक्रिया जिगर आपका, प्रथमेश जी आपका और दिव्या गगलानी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला, कमोडिटी मार्केट पे, नॉन एग्री मार्केट का पूरा हाल आपने बताया। लेकिन आप